कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जैसे आप बोलते हैं ना कर्ण पिशाचनी साधना, मातंगी साधना, जो भी ये साधनाएं होती हैं, इस साधना को हम अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना 21 दिन में सिद्ध होती है, 21 डेज़। 21 डेज में आपका ये सिद्धि आपको होनी ही होनी है, इसमें कोई दो रहना नहीं है। असुविधा हो रही है, साधना करनी है, कुछ साधना के संबंध में किसी और ने, पड़ोसी ने कुछ करा दिया है, उसको दिक्कतें हो रही हैं, पड़ोसी ने करा दिया है, उसको मारण प्रयोग कर दिया है, घर ख़राब कर दिया है, स्थिति ख़राब हो गई है, जो भी चीज़ें हैं, इस चीज़ का निवारण हम करते हैं। समय नहीं लगता इस चीज़ के लिए, स्टेप टू स्टेप थोड़ा चलना पड़ता है। हकीकत तो ये है कि आप जब ये साधना करते हैं, साधना में आपको दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। एक, पहला गुरु मंत्र, जो गुरु दीक्षा दी गई है उस गुरु दीक्षा का पालन कीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप दशांश हवन कर लेंगे गुरु दीक्षा 1.25 लाख जाप करने के बाद, उसके बाद साधना कीजिए। कोई भी ऐसा ज़बरदस्ती मत कीजिए कि साधना करनी है और गुरु दीक्षा 1.25 लाख जाप हुए नहीं हैं, गुरु दीक्षा आप उसके बाद आपने दशांश हवन नहीं किया, उससे थोड़ा नुकसान होता है। चाहे आप यक्षिणी साधना भी कीजिए, कर्ण पिशाचनी कीजिए, अप्सरा साधना कीजिए, कोई सी भी साधना कीजिए, इससे आपका क्या है, जल्दी से सिद्ध नहीं होती है। ये साधना है जल्दी से प्रॉब्लम मतलब सिद्ध नहीं होती है। जब तक 100 लाख गुरु मंत्र का जाप नहीं करेंगे और नहीं आप साधना के लिए अग्रसर नहीं होते हैं और आपको दशांश हवन नहीं होता है, तो आप इसके लिए शिक्षित नहीं हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं। अब दूसरी बात, एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए। कई लोग बोलते हैं अप्सरा साधना। अप्सरा साधना बहुत सौम्य साधना भी होती है, अघोरिक भी होती है, तामसिक भी होती है, क्रोधित भी होती है। अप्सरा साधना किस विकल्प में आप चुनना चाहते हैं और करना चाहते हैं, उस अप्सरा साधना में क्या होता है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार की कितनी अप्सराएं होती हैं। उस साधना को आप नाभि दर्शन अप्सरा ले लीजिए, उर्वशी ले लीजिए, मेनका ले लीजिए, रमा ले लीजिए, उर्वशी, मेनका, रमा। तो इस स्थल में जो बहुत ज़्यादा, जिसका ऊर्जा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, वही ये साधना कर पाता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो सबसे नीच कोटि की जो के होता है ना, तो के टाइप की जो अप्सरा, जो बिल्कुल ही नीचे दर्जे की अप्सरा आती है, वो आती है नाभि दर्शन अप्सरा, जो जल्दी से जल्दी सिद्ध होती है। उसमें कोई रिस्क नहीं होता, 1 साल की कोई तपस्या नहीं होती, ताकत और शक्ति थोड़ा भिन्न हल्की भिन्न यानी कुछ स्तर पे थोड़ी कम पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए, आपकी ही भाषा में समझाता हूँ, उर्वशी अप्सरा की इतनी पावर है, तो नाभि दर्शन की नीचे कोटि की इतनी पावर होगी। लेकिन उसको आप पावर को बढ़ाने के लिए उसकी साधना करते जाते हैं, तो वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरीके से नाभि दर्शन जो अप्सरा होती है वो जल्दी सिद्ध होती है, और वो एक ऐसी शक्ति होती है जो सिद्ध आपके लिए बहुत जल्दी और भली भांति होती है, ठीक है दोस्तों। तो नाभि दर्शन अप्सरा को सिद्ध करने का सिर्फ एक ही विकल्प होता है, 21 दिन की साधना, 51 दिन की साधना। ये जल्दी से जल्दी आप पे सिद्ध हो जाती है और आप पे प्रत्यक्ष हो जाती है। जो पूर्ति करते हैं वो पूर्ति मिलती है। आप पे इसमें 3 आचमन करना पड़ते हैं। 3 में क्या होता है, पहला, जो आप कह देते हैं अपने मुख से वो कार्य हो जाता है। जैसे कि मेरा काम नहीं बना, मेरा कुछ नहीं हुआ, उर्वशी जी आप अपने मन के अंदर ये मंत्र पढ़ा, काम हो जाएगा। दूसरा, आप पे आकर्षण विद्या, सम्मोहन विद्या, ये दोनों विद्याएं आप पे आ जाती हैं, ठीक है। तीसरा, जब भी आपको कोई करियर में जाना हो, जैसे कि आपका कोई भी भली भांति काम हो, काम का मतलब ये होता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से थोड़ा हटके, जैसे कि कोई भी, जैसे आप पिक्चर लाइन में जाना चाहते हैं, मूवी लाइन में जाना चाहते हैं, साधना लाइन में जाना चाहते हैं, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी मदद होती है, ठीक है, लेकिन उतनी आकर्षण नहीं होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद। लेकिन आपकी जो और कलाओं, जो कला बोलते हैं ना, कला, आप पे कोई टैलेंट होता है, उस टैलेंट में ये आपको बहुत जल्दी बढ़ाती है। मैक्सिमम आपका साधना करने के बाद 21 दिन में आपको ये साधना, आपको क्या होती है, जो अट्रैक्शन, विद्या,
जो स्तंभन सम्मोहन, तो ये विद्या आप पे 21 दिन में ही आ जाती है, चाहे वो सिद्ध आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन ये सिद्धि आपको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा, कोई भी साधना को आप साधो ना तो अपने और अपने परिवार को थोड़ा संभाल के, क्योंकि दोस्तों गड्ढा खोद के गिराने वाले बहुत हैं और बचाने वाले बहुत कम हैं। तो कभी भी आपसे निवेदन करूँगा, आप जब भी ये साधना करें तो एक अच्छे गुरु, कोई भी गुरु हो आपका, हम नहीं, कोई भी गुरु होता है आपका, उस गुरु से पूरा समीकरण लेके और पूरी विद्या लेके उसका आह्वान मंत्र और प्रवाहन मंत्र, दोनों मंत्रों का ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और उसको उसी आचमन में लेने के बाद उस साधना को आप उस साधना पे अग्रसर होइए, ताकि अगर वो शक्ति आपके पास आती है और कोई नुकसान करती है और आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसका प्रवाह तो कर सकते हो, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, है ना दोस्तों। तो यही आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपको साधना करनी है या कुछ भी करना है तो सही गुरु, सही संदर्भ के पास जाइए, जिससे आपकी पूरी साधना संपूर्ण हो। एक छोटी सी चूक आपके परिवार को नुकसान दे सकती है। यही आपके आचार्य जो आर्य हैं उनका एक बोलिए विशेषज्ञ यही है कि आप ध्यानपूर्वक साधना कीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी मेरी जानकारी आपको।